अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएम नवाज। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drum. ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कुछ उससे भी बड़ा किया है वो है अफगानिस्तान और वहाँ पर शासन कर रहे तालिबान के साथ अंदर खाने डील। भारत तालिबान के साथ जो कुछ कर रहा है उससे चीन पाकिस्तान तो छोड़िए अमेरिका तक हैरान है, क्योंकि एक ही तीर से भारत कई सारे निशाने लगा रहा है। डूरन लाइन पर पाकिस्तानी सैनिक एक जंग का सामना कर रहे हैं तो दूसरी ओर वो बगराम एयरबेस जिसे पाने के लिए अमेरिका मचल रहा है वो अब भारत के हाथों में आने वाला है। यानी भारत ने देखते ही देखते पूरी बाजी पलट दी है। काबुल में तालिबान के सपोर्ट में भारत का गुप्त मिशन बगराम एयरबेस का बरहमास एक्टिवेट करने की भयंकर तैयारी दिल्ली में लिखी गई। अफगानिस्तान की नई तकदीर, तालिबान ने छोड़ा पाकिस्तान का साथ, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, अफगानी मीडिया का सबसे बड़ा खुलासा, भारत के हाथों में बगराम की चाबी, एशिया में पलटने वाला है सत्ता का खेल। तालिबान के विदेश मंत्री की दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग, भारत की मदद से पाकिस्तान को सिखाएगा सबक। दुनिया हैरान, चीन पाकिस्तान के सीपीईसी प्रोजेक्ट पर मंडराया भारत का साया। काबुल में भारत की एंट्री से बीजिंग में उड़े होश। एशिया की भू राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद की सैन्य चौकियों से लेकर बीजिंग के सत्ता के गलियारों तक साफ सुनाई दे रही है। दर्शकों तक जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी जागीर और अपनी रणनीति गहराई का हिस्सा समझता था, आज वही पाकिस्तान अपने ही हाथों से पाले पोसे गए तालिबान के लड़ाकों के हाथों अपनी चौकियों पर पिट रहा है, अपने सैनिकों के शव गिन रहा है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों के बीच का कोई मामूली सीमा विवाद नहीं है। यह तो सिर्फ वो धुआं है जो आपको दिख रहा है। असली आग तो पर्दे के पीछे लगी है, एक ऐसी आग जिसकी कहानी का हर एक पन्ना नए भारत की कलम से लिखा जा रहा है। काबुल की बंजर ज़मीन पर दशकों से धूल फाँक रहे एक पुराने जंग खाए हुए अमेरिकी सैन्य अड्डे में वो रात दफन है जो अब बाहर आने को बेताब है। यह कोई मामूली अड्डा नहीं, यह वो किला है जिससे एशिया का सबसे घातक और सबसे रणनीतिक के हथियार माना जाता है। अमेरिकी सेना जब यहाँ से भागी तो वो इसके दिल यानी इसके अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम को हमेशा के लिए मुर्दा कर दी गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि दिल्ली के एक इशारे पर इस मुर्दा पड़े दैत्य में फिर से जान फूंकी जाएगी। एक ऐसा अजय सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा जो पाकिस्तान के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी अफगानिस्तान की सीमा में घुसने से पहले ही आसमान में भस्म कर देगा। यह वह रणनीतिक चक्रव्यूह है जिसने पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद उड़ा दी है और चीन के रणनीतिकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बंद दरवाज़ों के पीछे भारत और तालिबान के बीच ऐसा कौन सा खेल चल रहा है जिसने पूरे क्षेत्र का समीकरण ही पलट कर रख दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिए वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस पूरे बवंडर की नींव पड़ी। आखिर कल तक जो तालिबान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते थे, आज वह एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए। इस नाटकीय बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी गई एक दुस्साहित हवाई हमले से। पाकिस्तान वायुसेना ने अपनी सारी हदें पार करते हुए रातों के अंधेरे में काबुल के ऊपर एक हवाई हमला कर दिया। उनका निशाना था तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, यानी पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा सरगना मुफ्ती आसिम नूर वली महसूद। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि वो हमेशा की तरह चुपके से अपना काम करके निकल जाएगा और तालिबान जो उसी की गोद में पला बढ़ा चुपचाप यह अपमान सह लेगा। लेकिन वो एक भूल गए थे कि यह 2025 का अफ़गानिस्तान है और अब काबुल की सरकार किसी और के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। यह हमला न सिर्फ बुरी तरह नाकाम हुआ बल्कि इससे तालिबान के अंदर दर्शकों से दबी हुई नफ़रत और अपमान की
आग को भड़का दिया। तालिबान के लड़ाकों के लिए यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, यह उनकी संप्रभुता पर, उनकी आन बान शान पर सीधा हमला था। इसके बाद जो हुआ उससे रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तान ने सैन्य जनरलों के होश उड़ा दिए। तालिबान के रक्षा मंत्रालय में ने उनके सबसे खूंखार और अनुभवी लड़ाकू को खुली छूट दे दी। कुनार, पख्तिया, नंगरहार और कंधार जैसे प्रांतों की सीमाओं से पाकिस्तानी चौकियों पर ऐसा कहर बरपा गया कि पाकिस्तानी सेना को संभालने का मौका तक नहीं मिला। एक के बाद एक दर्जन भर के ज़्यादा पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को या तो जलाकर राख कर दिया गया या उन पर तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया। यह कोई गोरिल्ला हमला नहीं था, यह एक संगठित सेना का सीधा आक्रमण था। यह बात यही खत्म नहीं हुई। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीना ठोक कर ऐलान किया कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह तालिबान का पाकिस्तान को एक खुला और स्पष्ट संदेश था। वो दिन लग गए जब तुम हमें अपनी कठपुतली समझते थे, अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा और सनसनीखेज मोड़ तो अभी बाकी है। अफ़गानिस्तान के एक प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट अमू टीवी ने तालिबान के रक्षा मंत्रालय के एक बहुत ही उच्च स्तरीय और गोपनीय सूत्र के हवाले से जो खुलासा किया है वो पाकिस्तान के पैरों तले ज़मीन खिसकने के लिए काफ़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर हुए ये ताबड़तोड़ हमले सिर्फ काबुल पर हुए हवाई हमले का एक भावनात्मक बदला नहीं थे, बल्कि यह एक बहुत ही बड़ी सोची समझी और सुनियोजित रणनीति का एक अहम हिस्सा था। यह तालिबान का दुनिया को और ख़ासकर भारत को यह बताने का तरीका था कि वह अब पाकिस्तान के रणनीति चंगुल से पूरी तरह आज़ाद हो चुके हैं और अपनी विदेश नीति की दिशा बदलकर भारत के पाले में जा रहे हैं। यह दक्षिण एशिया की भू राजनीति में आया एक ऐसा राजनीतिक भूकंप है जिसकी दरारें आने वाले कई दशकों तक इस क्षेत्र के समीकरणों को प्रभावित करती रहेगी। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर तालिबान को अपने बनाने वाले अपने आका पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों हो गई। जो पाकिस्तान कल तक तालिबान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रेनर और दुनिया में उसका वकील था, वो आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की फितरत में बसे धोखे और उसके दोहरे खेल में छिपा है। तालिबान के अधिकारियों ने अब खुलेआम यह कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को कमज़ोर करने के लिए एक नया और बहुत ही घिनौना खेल खेल रही है। वो अफ़गानिस्तान की सीमा से लगे अपने बलूचिस्तान के अशांत इलाकों में ISIS खुरासान के लड़ाकों को न सिर्फ पनाह दे रही है बल्कि उन्हें ट्रेनिंग और हथियार भी मुहैया करा रही है। इन लड़ाकों को फिर अफ़गानिस्तान में भेजकर तालिबान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला जा रहा है। एक ऐसा गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश की जा रही है जो अफ़गानिस्तान को कभी स्थिर न होने दे। पाकिस्तान का असली मकसद है अफ़गानिस्तान को हमेशा एक कमज़ोर, स्थिर और लड़खड़ाते हुए देश के रूप में देखना, ताकि वो हमेशा मदद के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहे और कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। लेकिन तालिबान अब यह साजिश को पूरी तरह भांप चुका है। वो समझ गया है कि पाकिस्तान की दोस्ती एक जहरीले सांप की तरह है जिससे आप कितना भी दूध पिलाएं, मौका मिलते ही वो डसेगा ज़रूर। इसी धोखे और पीठ में छुपे खंजर ने तालिबान को एक नए भरोसेमंद और शक्तिशाली साथी की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है और यह तलाश आकर ख़त्म हुई दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पर। तालिबान को यह बात अच्छी तरह पता है कि इस पूरे क्षेत्र में भारत ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के अफ़गानिस्तान के विकास से, पूर्ण निर्माण और स्थिरता में सच्ची मदद कर सकता है।